ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। तो मैं कोशिश करने वाला हूं कि मैं इस हनीवेल के एयरटच V1 फिल्टर को यूज़ करूं एज अ एयर प्यूरिफायर। बट उसके लिए मुझे फ़ैन चाहिए, तो मेरे घर पे पता नहीं किसी किनारे में ये वाला फ़ैन पड़ा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई यार, ये मैं लगा तो देता, बट जैसे कि आप इसके फिल्टर को देखो, इस फिल्टर का साइज़ ये है और इस फैन का साइज़ इतना बड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें फिल्टर का लगना ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। और एयर प्योरीफायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, इसका हैपा फिल्टर। तो हम इस हैपा फिल्टर का यूज करेंगे, कैसे ना कैसे कोशिश करके इसमें मैं इसको लगाने की कोशिश करूंगा और देखते हैं ये एयर प्योरीफायर काम करता है या नहीं। ओके, ऑलराइट। तो गाइस, सबसे पहले तो मुझे इसका ये जो सर्कल वाला पार्ट है इसको नापना पड़ेगा। अब पता नहीं मेरा इंची टेप कहीं मिल नहीं रहा है, तो मेरे पास ही पुराना अपना पड़ा था ड्राफ्टर का स्केल। चलो इसी से नाप लेते हैं। तो जैसे कि मैं इसे देख रहा हूँ, इसका जो डायमीटर है लगभग लगभग 255 मिलीमीटर। देखें तो इधर भी, हाँ। तो इसका जो ये डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है, ये 255 है। अब मुझे इसको किसी तरीके से इसमें कन्वर्ट करके लगभग 130 तक लेके आना है। इसका जो इनर डायमीटर है, जो इसका व्यास है, वो 130 मीटर है, मिलीमीटर है, सॉरी। तो मुझे इस साइज को इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब तक मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ, काफी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो फिर वीडियो में बने रहे, अभी देखते हैं कैसे करेंगे। ऑलराइट। तो गाइस, काफी देर सोचने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना हम जो अपना फैन है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का ऐसा काइंड ऑफ पिरामिड जैसी शेप बना दे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये HEPA फिल्टर हमारा लगा रहेगा, ठीक है। तो बैठ के मैं कैलकुलेट कर रहा था तो कितना बड़ा है। तो जैसे जो मेरा फैन है, ठीक है, वो 29 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक सेंटीमीटर के गैप में ये जो पिरामिड टाइप है ये लगा दिया जाए, ठीक है। फिर मैं कंफ्यूज हो रहा था तो क्या इसकी शेप होगी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिको का फॉर्मूला लगाया। आप सोचते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने यूज करा। लाइक ये थोड़ी मैथ है हमारी कि ये 20 सेंटीमीटर का मैं इसका ऊपर वाला पार्ट चाहता हूँ, क्योंकि इसका ये जो HEPA फिल्टर है ना, ये 190 सेंटीमीटर का है, सॉरी 190 का है। 190 इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक सेंटीमीटर थोड़ा, मतलब 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा गैप रहे। बाकी इसका इनर डायमीटर 130 है, 130 यानी 13 सेंटीमीटर। तो आई होप इतना काफी होगा इसको सपोर्ट करने के लिए। बाकी हम करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने फिर इसके हिसाब से अंदाजा लगाया कि गैप कितना होगा, और मैं चाहता हूँ कि वो 60 डिग्री के एंगल पे रहे, क्योंकि ज्यादा मैं झुकाना नहीं चाहता, उससे थोड़ा क्या पता स्ट्रेंथ में कमी है। तो फिर इसका एक छोटा मॉडल ट्राई करके देखता हूँ मैं। बाकी देखते हैं कैसे होता है ये सब चीजें। ओके, चलो गाइस, बहुत ज्यादा मैथ होगी इसमें। बाय। अब भाई सीन कुछ ऐसा है, मैंने ऐसा कटआउट सोचा है कि हम इसमें ऐसा कटआउट देंगे। ओके, इसकी जो डायमेंशन वगैरह है कि कितना लंबा कितना चौड़ा काटना है वो मैं बता दूँ। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैंने इसके इधर एक साइड में से कट लगाया है ना। इस कट से क्या फ़ायदा होगा, मैं इसको ना मोड़ सकता हूँ जितना मेरे को मोड़ना चाहता हूँ, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा कट लगाना है कि दूसरी साइड ना कट जाए। ध्यान से दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी पीछे मम्मी खाना बना रही है तो सीटी की आवाज़ आई तो सॉरी। और बाकी अभी इसमें मुझे टेप लगाना है ताकि वो जो ये कट मैंने लगाया ये टूट ना जाए यहाँ से ना। मेरे को एक चीज़ समझ में आई, अगर आप इसे मोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा आपको इसको ना, अगर आप इसे मोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ के ही लगाना पड़ेगा। अब देख लेना कितना मैक्सिमम मोड़ना चाहते हैं, ठीक है।
इसका करने का मेरा बस इतना टारगेट है कि ये जो है ना ये वीक ना हो। चलिए चलिए चलिए, एक काम करता हूँ, पहले एक साइड में लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा ऐसा मोड़ के रखूँगा। पहले टेप कट कर लेते हैं ना, उसे आराम से लगाते रहेंगे हम अपना, है ना। बस 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 मैं इसको इस तरीके से मोड़ूंगा, और इतना, इससे ज़्यादा तो मुझे क्या ही मोड़ना होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा तो आई थिंक मुझे नहीं मोड़ना पड़ेगा, इसे कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। तो मैं 90 डिग्री पे ऐसे लगा के कर दूंगा। उसके बाद अगर मुझे थोड़ा ऐसे करना है तो ऐसे भी हो सकता है, ये इससे ज़्यादा तो पीछे नहीं जा पाएगा। लेकिन तो आपने देखना है मैक्सिमम लिमिट आप कितना पीछे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके साइड में फिर ऐसे कट मार दो, इसे पीछे ऐसे जोड़ दो, जो एक्स्ट्रा इधर से जोड़ दो, ठीक है गाइस। अब मैं फटाफट ये सारा कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस पर मैं टेप लगा रहा हूँ, और वो भी कॉर्नर्स पे लगा रहा हूँ, और उसको अच्छे से मोड़ रहा हूँ 90 डिग्री के एंगल तक, ताकि मेरे को जितने एंगल तक उसे मोड़ना आसानी से मोड़ सकूँ, और वहाँ से वो फटे ना। मेरा सबसे मेन टास्क है कि वो फटना नहीं चाहिए। तो ध्यान से आप इस तरीके से, जैसे वीडियो में मैं टेप लगा रहा हूँ, उस तरीके से आप इस पर टेप लगा सकते हैं। अब मैंने चारों पे टेप लगा लिया है। अब मुझे इस तरीके से पंखे के कॉर्नर पे इन चारों टुकड़ों को लगाना है टेप की मदद से, ठीक है गाइज। तो ऐसे मैं इनके किनारों पे कोने पे काट लूँगा ताकि ये अच्छे से जुड़ सके। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है, मुझे इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले एक 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इनको पहले नापूंगा 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसे मैं ध्यानपूर्वक कट करूँगा। कट करने के बाद इसको अच्छे से नाप के मैं इसके कॉर्नर को एकदम शार्प कर लूँगा, और इसका सेंटर ढूंढूंगा। इस सेंटर की मदद से हम जो हमारा फिल्टर है उसके अंदर वाले सर्कल के हिसाब से बराबर पेन से निशान लगा लेंगे, और उतना हिस्सा काट देंगे ताकि वो हिस्से से एयर अंदर की तरफ आ सके। और थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है गाइस, क्योंकि मैं अपना माइक्रोफोन लगाना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये सर्कल वाला पार्ट काटने के बाद हम ये जो हमारा स्क्वायर वाला पार्ट बचेगा उसको वो पिरामिड वाले पार्ट से इस पंखे के ऊपर जोड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं जो ये हमारा पिरामिड वाला पार्ट है उसको पंखे पर जोड़ूंगा, कुछ इस प्रकार से। जोड़ते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि चारों कोने जोड़ते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि चारों कोने अच्छी तरीके से पंखे से चिपके हुए हों। अब चारों कोनों को चिपकाने के बाद मैं इनके कॉर्नर में कुछ भाग अटक रहा है उसे काट के एकदम सीधा कर दूंगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। फिर उसके बाद पहले ज़रा सा सहारा देने के लिए इस पे हल्की सी टेप लगाऊंगा, और चारों कॉर्नर को काट के इस टेप से मैं जोड़ दूंगा।
अब देखिए गाइस, चारों कॉर्नर को जोड़ने के बाद एक पिरामिड जैसी शेप तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर वाले भाग पे मुझे ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो चिपकाना है। तो मैंने कोशिश की उसे डायरेक्ट चिपकाऊं, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो पहले मैं स्क्वायर वाले पार्ट को लूँगा, उसके चारों कॉर्नर पे टेप लगाऊंगा। बस ध्यान रहे, थोड़ा आपको टेप को एक्स्ट्रा रखना है कॉर्नर पे, ताकि आप अच्छे से उसको जोड़ सकें। अब इस प्रकार टेप लगाने के बाद इस स्क्वायर वाले भाग को हम पिरामिड वाले भाग के ऊपर चिपका देंगे, जो कि काफ़ी आसान रहेगा। अब इसके बाद बारी है हमारी सभी जगह को सील करने की, क्योंकि एयर प्योरीफायर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि अगर एयर की कहीं भी लीकेज होती है तो वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं ध्यान से चेक करते हुए सारे कॉर्नर्स जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर अच्छे से टेप लगा रहा हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बारी है जो हमारा फ़िल्टर है उसकी एक साइड को सील करने की। तो इसके बाहर वाले जो सर्कल है उसका मैं शेप लूँगा पेन से, और उससे थोड़ा सा छोटा हिस्सा काटूंगा मैं इसमें, ताकि मैं अच्छे से टेप से उसको चिपका सकूं। काटते वक्त गाइस ध्यान रखना है, ब्लेड से आप काम कर रहे हैं तो आप कहीं अपना हाथ ना काट लें। अब अच्छे से छोटी छोटी टेप लगा के मैं इसको चिपका दूंगा, और ध्यान रहे कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए गाइस। अब ये फ़िल्टर हमारा तैयार हो गया है। अब इसका जो भाग खुला हुआ है उसको मैं फेविकोल की मदद से हमारे पिरामिड वाले भाग के ऊपर चिपका दूंगा। अब ध्यानपूर्वक मैं इस भाग को चिपका के इस पे कोई भारी सामान रखूँगा। मुझे कुछ नहीं मिला गाइस, तो मैंने कुकर ही रख दिया। अब आइए बारी है अब इसकी टेस्टिंग करने की। तो रूम में सबसे पहले मैं धूप बत्ती की मदद से पूरा का पूरा धुआं कर दूंगा, जिससे दिल्ली के पॉल्यूशन जैसा माहौल क्रिएट हो जाए। तो आप जैसा देख पा रहे हैं वीडियो में किस प्रकार से धूप बत्ती धुआं कर रही है मेरे पूरे कमरे में। तो अब आप देख पा रहे हैं पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है मेरे रूम के अंदर। अब मैं आके यहाँ पे अपना एयर प्योरीफायर सेट करूँगा, और साथ ही में उसके मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ। अब देखिए रूम में काफ़ी धुआं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारा पोल्यूशन मेरा एयर प्योरीफायर अच्छे से साफ़ कर पा रहा है। अब देखिए काफ़ी क्लियर दिखता जा रहा होगा आपको। आई एम रियली सॉरी गाइस, किसी की कॉल आ गई थी और मैं ये अभी वीडियो फोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चला, और वो कॉल मतलब वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो रुक गई। बट मैं आपको बता दूं कि इसने आधे घंटे के अंदर इस रूम का सारा धुआं एकदम खत्म कर दिया है। बस अभी बाकी है थोड़ी बहुत इसमें स्मेल आ रही है धूप बत्ती की इस रूम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये देख पाए हम कि कितनी देर में ये रूम के अंदर की सारी स्मेल को भगा देता है।
और जैसा मैं देख रहा हूँ कि रूम के अंदर की काफी हद तक जो स्मेल है वो जा चुकी है, तो इसका मतलब ये काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो इसका सारी डिटेल मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए इसका डिजाइन कैसे करना है, आपके पास फैन वगैरह अगर सेम यही फैन है आपके पास एग्जॉस्ट, तो वो कैसे काम करेगा। तो गाइज ये रहा मेरा प्यूरीफायर। तो देखिए इसको बनाने में मेरा जो टोटल खर्चा बैठा है वो मेन इस हैपा फिल्टर का है, जो कि मेरे को पड़ा 1600 रुपये का, मतलब 1600 रुपीज का अमेजोन से। बाकी ये फैन मेरे पास घर पे रखा हुआ था। अगर आपके पास कोई ऐसा फैन घर पे रखा हुआ है, ये जो हमारा नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन होता है, बाकी काम ये बिल्कुल करता है भाई। 1 घंटे में इसने लगभग लगभग रूम से सारी जितनी भी पोल्यूशन की हवा थी उसको फिल्टर कर दिया अच्छे से। ठीक है, और मैं देख भी पा रहा हूँ इसमें कल जब ये था तो एकदम साफ सा था, अभी थोड़े बहुत इस पे धूल मिट्टी भी आ गई है, तो यानी काम तो ये बिल्कुल कर रहा है। अब अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा अपने जो कंप्यूटर डेस्क है वहां पर आपके कैमरे के पीछे है उसको थोड़ा ठीक करने के लिए, क्योंकि वो मुझे बड़ी दिक्कत दे रहा है। बाकी तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े ऐसी ही DIY वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।